जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी लेट से हमें मिला। आइए हम इसको जो है एमसीक्यू को जो है हम आंसर की देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको जानते हैं, आज बच्चे जो है अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 का जो है एग्ज़ाम दिए होंगे। 2 का जो है हमने आंसर की डाल चुका है। अप्लाइड फिजिक्स 1 का हम एमसीक्यू का आंसर की मिलाने जा रहे हैं। ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन था यूनिट ऑफ एनर्सिया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, केवल एनर्सिया दिया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ एनर्सिया नहीं दिया है, केवल एनर्सिया दिया है। तो केवल एनर्सिया का मतलब जानते हैं मास होता है। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? तो पहला जो है आपका केजी हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, पहला का आंसर जो है केजी हो जाएगा। दूसरा है डायमेंशन फार्मूला ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म माने कुछ भी नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो है सब कुछ जीरो होगा। यानी कि दूसरा नंबर में जो है आपका m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उसके बाद यह है वेक्टर क्वांटिटी हैश। ठीक है, तो वेक्टर के पास क्या होता है? इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना मेरे प्रिय छात्रों कि आप लोग जो है खुश हो गए होंगे। ठीक है, वेक्टर के पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। ठीक है, वेक्टर के पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डिफिनीशन ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोर्स का डिफिनीशन जो है फर्स्ट लॉ से आता है। किससे आता है? तो फर्स्ट लॉ से आता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, हालांकि जो फार्मूला है वो सेकेंड लॉ से आता है, लेकिन यहाँ पर केवल डिफिनीशन पूछा है। ठीक है, फार्मूला के बारे में नहीं पूछा है, डिफिनीशन के बारे में पूछा है। फार्मूला जो है सेकेंड लॉ से आता है, लेकिन डिफिनीशन जो है फर्स्ट लॉ से आता है। चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका इस तरह से है, द फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज। देखिए, हम आपको बताए थे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, हमने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, चट दिनी पट दिनी खींच के तमाचा ही हंस दे ले रिंकिया के पापा। ठीक है, जब कोई फोर्स जो है किसी कम समय के लिए लगता है, जहां पर फोर्स का मात्रा जो है बहुत अधिक होता है और कम समय के लिए लगता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। यानी कि फोर्स इनटू अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 5 का ए हो जाएगा। अब क्या चाहिए? जो क्लासरूम में हम आपको पढ़ाएं सेम टू सेम आया है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे तो आपको बिल्कुल जो है समझ में आने वाला नहीं है। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा ना, वो 20 में 20 जो है सही करके आया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। लेकिन यहाँ पर एसपीटी जानते हैं क्या किया है? यहाँ पर जो है कुछ जो है कोडेशन नहीं दिया है कि आखिर जो है भी क्या है, आर क्या है, ओमेगा क्या है। ओमेगा तो जो है डब्ल्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर जो है बच्चों लोग को मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप छापिएगा तो इस तरह से थोड़ी ना होगा। ठीक है, डब्ल्यू तो हम कुछ भी मान लेंगे, भी हम कुछ भी मांग ले, तो ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको बता दें फार्मूला क्या होता है। वी इक्वल टू, ठीक है, भी यानी कि जो आपका वेलोसिटी होता है आर इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ से जो है अगर हम ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा वी बाई आर। ठीक है, और ये क्वेश्चन में देख रहे हैं भी ओमेगा जो है आपका डब्ल्यू जैसा दिख रहा है। इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है एसबीटी बिहार जो है थोड़ा सा सुधार करेगी तो अच्छा बात रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है सबको मार्क्स मिलना चाहिए। एसबीटी से जो है ये अनुरोध रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर कोटेशन नहीं दिए हैं। यहाँ पर आप जो है डब्ल्यू को क्या माने हैं? डब्ल्यू मतलब क्या? डब्ल्यू तो वर्क डन हो जाएगा, तो वर्क डन आप माने हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है एसबीटी बिहार जो है इस पर सोचना चाहिए, 1 नंबर जो है बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा। ठीक है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ द सेंट्रीफ्यूगल दिया है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज। यहाँ पर एक्सेलरेशन का कहानी चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल तो उगल यानी कि बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल का नॉर्मल फार्मूला होता है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन इस फार्मूला से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं, एक्सेलरेशन जो है आपको फोर्स से मिलेगा। F इक्वल टू एम में होता है। ठीक है, और एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एम से एम कट गया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर किस में दिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर किए होंगे ना क्लासरूम में, तो आपको जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान लगा होगा। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो जो है हमेशा जिंदगी भर कंप्लेन करेगा, लेकिन जो बच्चा अगर पढ़ा होगा वो जो है हमेशा जो है कहेगा कि हाँ
जो पढ़े थे वही आया था, ठीक है। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्कल रीचेस द सेम पॉइंट देन द वर्क डन इज, देखिए मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहीं पर फिर से आ गया, ठीक है, तो वर्क डन आपका जीरो ना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका जो है जीरो आंसर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जीरो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो लेवल जो था ना बहुत जो है नीचा था, ठीक है, बहुत जो है आसान था क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ठीक है। लुब्रिकेंट्स क्या करेगा, तो लुब्रिकेंट जो है क्या करेगा, तो फ्रिक्शन को जो है आपको घटा देगा, फ्रिक्शन को क्या करेगा, घटा देगा, यानी कि घर्षण को घटाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, ठीक है। द फार्मूला ऑफ पावर इज, ठीक है, द फार्मूला ऑफ पावर इज, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, पावर का फार्मूला पूछा है, लेकिन पावर का फार्मूला ध्यान से देखिएगा, पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है, पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैसा फार्मूला कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि पावर बराबर दिया है फोर्स गुने वेलोसिटी वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम नहीं गुने दिया है, ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन इंटू एनर्जी, पावर बराबर फोर्स इंटू एनर्जी, तो यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा सा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोलते हैं, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि फोर्स गुने वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फोर्स गुने वेलोसिटी आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, फोर्स गुने वेलोसिटी जो है सही आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, कितना आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² होता है मेरे प्रिय छात्रों। सो हाफ mv² जो लगाए होंगे उनका सही है, ठीक है, ये जो बच्चा दिया है ज़्यादातर जो है इसका सही आंसर है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, जहाँ पर कोई बाहरी शक्ति नहीं काम कर रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो कंजर्व रहेगा, यानी कि आपका जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया आपका कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है टॉर्क, ठीक है, यानी कि बल आघूर्ण, हम बताए थे आपको क्लासरूम में भी टॉर्क क्या होता है, ठीक है। सो टॉर्क जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी एसबीटी जो है थोड़ा सा गलती किया है, ठीक है, पी को डिफाइन कर दिया, एफ को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, आर को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आर क्या है, आर जो है आपका डिस्टेंस है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी में दिया है एफ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इंटू आर, ठीक है, इंटू आर, जो कि यानी कि अगर हम बात करें तो 13 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी नंबर, ठीक है। सो एसबीटी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है सुधार करेगी तो अच्छी बात रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा केवल डिफाइन कर दिया कीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर mr² हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। 15 नंबर में हम आते हैं, ठीक है। 15 नंबर है इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री रिजॉल्विंग सिस्टम, तो क्या होगा, तो डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका डिक्रीजेज हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रेन, देखिए तो स्ट्रेन से क्वेश्चन पूछा है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। सो इसको हम इरेज करते हैं, आप जो है इसको मिला चुके होंगे, इसको इरेज करके जो हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, हालांकि जो है ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सो 16 नंबर क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहला जो है चेंज इन लेंथ पर यूनिट, ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये कौन सा हो गया, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो यानी दोनों तो स्ट्रेन है, ठीक है, 3 गो टाइप होता है स्ट्रेन का, ठीक है। तो 3 गो में से 2 गो दिया है, तो दोनों आपका जो है सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, बोथ ए एंड बी। प्रेशर का फार्मूला पूछा है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक
ठीक है। तो P बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। अब क्या चाहिए, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये 17 था, ठीक है। कोहेंसिव फोर्स इज ग्रेटर देन, यानी कि ससंजक बल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ससंजक बल। तो ससंजक बल जो है मर्क्यूरी में ज़्यादा होगा। इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, वाटर में तो होगा नहीं, ऑयल में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है Hg में सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि मर्क्यूरी में जो है ससंजक बल जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, कंडक्शन से पूछा है, 3 गो प्रोसेस होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। सो कंडक्शन से पूछा है कि कंडक्शन प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हम आपको एग्जाम्पल को दिए होंगे पेन के द्वारा, कि पेन जो है हमें जो है आखिरी बच्चे तक हमें पास करना है। मान लीजिए कतार में जो है बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो एक तरीका कि हम फेंक के पास करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, यानी कि यहाँ पर जो है मीडियम का जो है ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक तरीका कि हम जो है मूव करके देंगे, यानी कि मूवमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। एक तरीका है कि हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हम बैठे के बैठे रहेंगे, लेकिन हमारा पेन जो है पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कंडक्शन क्या होता है कि पार्टिकल जो है केवल जो है अपने स्थान पर रहता है, ठीक है, और उष्मा का संचारण होता है। तो कंडक्शन किस में सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपको सही आंसर दिया। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर दिया, पार्टिकल रिमेन्स एट द सेम प्लेस, बच्चा जो है सेम के सेम जगह पर बैठा रहेगा और पेन का ट्रांसफर भी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएं तो 100% जो है आप जो है सही करके आए होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विशिष्ट उष्माधारिता अत्यधिक होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसका होता है, तो वाटर का होता है। पानी को गर्म करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठंडा करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको खौलता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसका होगा, तो वाटर का होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपका 20 को MCQ हो गया। अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, अब सीधा सीधे तो आपको बच्चा जैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिस तरह से आप 11th 12th में पढ़ेंगे उस तरह का क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप इसको मिला लिए होंगे। उसके बाद जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। अगर पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। सो दूसरा नंबर में आप अगर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला लिखे होंगे ना, ये क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाएं, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ये वाला आप अगर लिख दिए होंगे तो चलेगा, ठीक है। आपको जो है कॉपी में 100% लिखा होगा। अगर आप और का क्वेश्चन छोड़ भी दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में आपको कौन सा आसान क्वेश्चन है जो आपको बनाना था, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, एंड इट्स फार्मूला पूछ रहा है। आप इसको भी बना सकते थे, नहीं तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन को भी बना सकते थे, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, इसको आप बना सकते थे, नहीं तो आप वेक्टर के बारे में सीधा सीधी आप लिख देते, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हीट को जो है ना तो बर्बाद किया जा सकता है ना उसको बनाया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है, आपको वर्क डन निकालने के लिए पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, आप जो है कंजर्वेशन बना लिए, तो इसका और का क्वेश्चन है। देखिए, कोहेंसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में आपको पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोहेंसिव और एडहेसिव यानी कि ससंजक बल और असंजक बल के बारे में पूछना था, आपको जो है पूछा था। ये क्वेश्चन आप बना सकते थे मेरे प्रिय छात्रों। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हमने जो है आपको चार्ट के द्वारा बताया था। एक जो है इस तरह से स्ट्रीमलाइन ले देते, इधर जो है आप टर्बुलेंट फ्लो बना देते हैं और दोनों के बीच में अंतर बता देते हैं। स्ट्रीमलाइन में जो है जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो जो है स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि सीधा सीधी होता है, ठीक है। कैमरा पर जो है मक्खी आ रहा है इसलिए जो है माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब जो है आपका, यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया नल का पानी, स्ट्रीमलाइन हो गया फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, झरने का पानी टर्बुलेंट फ्लो हो गया। इसका एग्जांपल जो हम आपको देकर आपको समझाए थे, तो इसमें जो है प्रेशर का बारे में पूछा है। प्रेशर जो है हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन आएगा, आप जो है चार्ट बनाकर अगर प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है, जितना भी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर, सारे चीज़ों को अगर आप डिफाइन किए होंगे तो आप जो है बना सकते होंगे, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। 14 बैरोमीटर आपका क्वेश्चन जो है 100% जो सिलेबस में जो दिया हुआ है और हमने जो नोट्स दिया है उससे भी आपको आया है, ठीक है।
देखिए फंडामेंटल ऑफ यूनिट, ये जो क्वेश्चन जो हम चिल्ला चिल्ला कर आपको क्लास में बोले थे कि 7 को जो है फंडामेंटल यूनिट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। 7 फंडामेंटल यूनिट में आपको पूछा है, ठीक है। उसके बाद पूछा है मोमेंटम क्या होता है और इंपल्स क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम और इंपल्स पूछ रहा है, तो इंपल्स भी आपको पता ही है, आवेग के बारे में तो हम तो आपको अभी भी बताएं, ठीक है। उसके बाद आपको मोमेंटम पूछ रहा है, तो ये भी आप डिफाइन कर दिए होंगे, डायमेंशनल फार्मूला भी लिख दिए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा आसान जो है, बहुत आसान था, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वर्नियर कैलिपर पर जो है सवाल उठा रहे कि वर्नियर कैलिपर से सवाल नहीं आया था। नहीं, अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं ना तो वर्नियर कैलिपर का सवाल आया है। कौन सा सवाल आया? तो लिस्ट काउंट से आया है, देखिएगा, ठीक है। लिस्ट काउंट से आया है। अगर आप लिस्ट काउंट जानते होंगे वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वर्नियर स्केल में, उसको से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है? वर्नियर स्केल का आपका लिस्ट काउंट होता है। जबकि अगर हम बात करें स्क्रू गेज का क्या होता है, तो पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि 1/100 हो जाएगा आपका किसका? तो स्क्रू गेज का। सो आपको जो है वर्नियर कैलिपर का डायग्राम नहीं पूछा तो और आपको खुश होना चाहिए, आपको जो है लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है। लिस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच एनी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। इतना आसान क्वेश्चन है, जो अभी नया बैच को पढ़ा रहे वो भी इसका जवाब दे देगा। फंडामेंटल ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स पूछा है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, ठीक है। 7 कौन कौन होता है? लेंथ होता है, मास होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है। ये सारा जो है आपको लिखना था, टेबल बना के अगर आप लिखे होंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा, ठीक है। डिफाइन ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ इन वेक्टर, दोनों लॉ पूछ दिया है। ट्रायंगल लॉ भी पूछा है और जो है वेक्टर लॉ भी पैरेललोग्राम भी लॉ पूछा है। और यहाँ पर जो है कुछ ए और बी का वैल्यू दिया है और ए और बी निकालना था, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में निकालना था। तो आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो यहाँ से भी आपको निकल जाएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, जो बोर्ड पर हमने लिखा था सेम टू सेम क्वेश्चन छप गया है। अब क्या चाहिए मेरे प्रिय छात्रों? डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को आपको डिफाइन करना था। यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि बेनिफिट लॉस, ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, 2 लॉज होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। क्वेश्चन जो 100% छपा हुआ आया है, ठीक है। अगर आप नहीं बनाए होंगे तो आपकी मूर्खता है, ठीक है। क्वेश्चन जो हमने लिखा वो 100% छप चुका है, ठीक है। हमने बोला था आपको, ठीक है। यहाँ पर जो है एक आपको फिर से जो है न्यूमेरिकल पूछा है। न्यूमेरिकल आप नहीं बनाए होंगे क्योंकि इसका जो है आप और वाला क्वेश्चन बना चुके हैं फ्रिक्शन का, ठीक है। यहाँ देखिए आपको सरफेस टेंशन से पूछा है कि सरफेस टेंशन में अगर इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या पड़ता है सरफेस टेंशन का, हमने दोनों पर बताया था। विस्कोसिटी में जो है टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सरफेस टेंशन पर भी आपको जो है टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों चीज को अगर आप मिलाए होंगे तो आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। आपके नोट्स में जो है 100% ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट जो है नोट्स से निकाल कर दिया है, ठीक है। अब क्या चाहिए, यानी जो बच्चा को जो दूध भात जो खिलाया जाता है ना, वो दूध भात जो है आपको डायरेक्ट जो है खिला दिया एसबीटी बिहार। डिफाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ का आप प्रैक्टिकल भी किए हैं, स्टोक्स लॉ आपको थ्योरी में भी पढ़ाए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला है स्टोक्स लॉ का, आप उसको भी किए होंगे। स्टोक्स लॉ का आप जो है प्रैक्टिकल भी किए हैं, तो आपको जो है लिखने में आसान होगा। यहाँ पर देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पूछा है एंड रिलेटिव फार्मूला पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर होता है, क्यूबिकल होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, अगर आप नहीं समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं लिखे होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे छात्र जो है इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट के संचार करने का क्या क्या माध्यम है। 3 गो मेथड है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। इसके बारे में लिखना था। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का हम एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएं। एमसीक्यू में भी पूछा है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन जो है इजी था। देखिए आप जो है इंजीनियरिंग करने के लिए आए हैं, डिप्लोमा करने के लिए आए हैं, आपको हु बहू क्वेश्चन नहीं रहेगा। हु बहू कहने का मतलब कि देखिए थोड़ा सा तो चेंज करेगा। अगर हमने लिख दिया कि हम जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाएं, उसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाएं, वर्किंग भी पढ़ाएं, लिस्ट काउंट भी पढ़ाएं, तो आपको सबसे आसान कर दिया कि केवल लिस्ट काउंट के पूछा है। तो सबसे आसान जो है आपको क्या पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट पूछ रहा है। हमने आपको स्क्रू गेज पढ़ाया, स्क्रू गेज का आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला, स्क्रू गेज का हमने आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग बोला,
यहाँ पर जो है लिस्ट कौन से पूछा है, तो कितना आसान कर दिया, क्वेश्चन का पैटर्न जो है और आसान कर दिया है। लेकिन वैसे छात्र के लिए जो केवल जो है रट के गए होंगे उनके लिए तो यहाँ पर जो है बहुत संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो पास हो जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू जो है आपका आसान है और रिजल्ट तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। रिजल्ट जो है कोई खराब होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें जो है आपको जो है कोई क्वेश्चन जो है टफ नहीं था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट एग्जाम बचा हुआ है एक और, उसको भी जो है आप अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। लेकिन क्वेश्चन जो है आपका आसान था, आप आई होप आप बनाए भी होंगे। बहुत सारे छात्र जो देखिए ये जो छात्र दिया बहुत सारा क्वेश्चन जो है सही भी किया है, ठीक है। उस छात्र से मैं भी प्रसन्न हूँ, कम से कम जो है उसको जो है 17 या आपको 16 क्वेश्चन जो है सही किया। तो इतना अगर क्वेश्चन आप भी सही करके आओगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखिए आप जो है मन लगा कर पढ़िएगा तभी आपको डिप्लोमा जो है क्लियर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट मिला, सेकेंड सेमेस्टर में आपको मेहनत करना पड़ रहा है तो आपको थोड़ा सा अक्खर लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, थर्ड सेमेस्टर से आपको और मेहनत करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो अभी ट्विस्ट होना शुरू हुआ है, अभी तो थर्ड सेमेस्टर बाकी है, फोर्थ सेमेस्टर बाकी है, फिफ्थ और सिक्स्थ भी बाकी है। अभी तो आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है। इंजीनियर कर लेना ही आपको काफ़ी नहीं, आपको नौकरी भी तो लेना है। तो नौकरी लेने जाइएगा तो हु बहू क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, थोड़ा सा तो ट्विस्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी क्वेश्चन जो पूछा था आपका, ठीक है, जैसे कि हमने जो है ये क्वेश्चन को आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा, जो आप क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पूछा है। देखिए नॉर्मल फार्मूला होता है F = mv²/r, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट F नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो जो बच्चा चालाक होगा कि F = ma भी होता है और mv r² यहाँ पर r हो जाएगा तो m से m कट जाएगा तो ये = v² होगा, ठीक है। तो वही बच्चा ने सही करके आया होगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, रट के जाने वाला तो वैसे सब कोई नौकरी ले लेगा, ठीक है। सो आप जो है कॉन्सेप्ट पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। आई होप आपने अच्छा किया होगा। आगे के एग्जाम के लिए आपको जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।